बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए महमूद मौलवी की उम्मीदवारी नामजद कर दिया है। अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NA 245 में वोटिंग टर्नआउट से पता चलेगा PTI कितनी बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी सिंध की और MQM कराची के अंदर की जमात बनकर रह गई है। इलेक्शन को 20 दिन बाकी हैं और आज सिंध के RO को तब्दील कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे, अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है पंजाब की तरह सिंध के लिए भी हिदायत दे। यहाँ NA 245 में इलेक्शन होने जा रहा है। एक RO साहब अपॉइंट हुए थे, हमने तो नहीं किए, इलेक्शन कमीशन ने किए, और आज वो RO साहब को चेंज कर दिया गया। यानी कि 20 दिन रह गए इलेक्शन में और RO साहब चेंज हो जाते हैं। और तो अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब के ऊपर ये फैसला दे रही है, पंजाब पे फैसला दे रही है कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, तो मैं इसीलिए आजिज़ाना गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस साहब से करना चाहता हूँ कि यही आप सिंध में भी ज़रा इसको अप्लाई करें और ये हुक्म ये भी करें कि जितने हुए हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाएं। हम इलेक्शन कमीशन को हम ख़त भी लिखेंगे, हम कोर्ट का दरवाज़ा दस्तक भी जाके भी दस्तक देंगे, वो भी खटखटाएंगे, पिटिशन भी जमा कराएंगे हाई कोर्ट में कि ये प्री पोल रिगिंग इमीडिएटली बंद की जाए। और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान का नजरिया हर घर तक पहुंच चुका है। कौम और तारीख इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके सहूलतकारों को कभी माफ नहीं करेगी। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ को मुसल्लत करने वालों का इस कौम ने क्या बिगाड़ा है। जद्दोजहद आज़ादी से लेकर आज तक क्या कुर्बानी सिर्फ अवाम ने देनी है? चंद अशराफिया मुल्क पर काबिज होकर अपनी जायदादें बढ़ा रहे हैं। अवाम एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है। मुल्क मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है और ये बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप किस जमहूरियत का बदला इस कौम से ले रहे हैं? मोनिस इलाही ने पेशगोई की है कि उनके वालिद चौधरी परवेज इलाही वजीर आला के इंतखाब में अपने हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर उनका कहना था कि इंशाअल्लाह परवेज इलाही पंजाब के अगले वजीर आला होंगे। क्या सूरत हाल है सर? सूरत हाल बड़ी अच्छी है, अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तरक्याती काम नहीं होंगे, हमदा शहबाज असरअंदाज नहीं होंगे, तो क्या कहते हैं सवाल? मेरे ख्याल चौधरी साहब ने इस पर अपना वर्जन दे दिया। मेहरबानी। तो क्या कहते हैं कि जो 17 जुलाई है ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह अक्सरियत दे लेगी PTI की, तो एक मतलब अपनी तरह नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। के साथ कैंपेन करेगी, ऑलरेडी कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। शहरियों को बिजली मिले ना मिले, भारी भरकम बिल जरूर मिलेगा। के इलेक्ट्रिक हुक्काम मई के फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर पहुंचे। नेपरा ने मनमाने इजाफे की दरखास्त मंजूर कर ली। बिजली यकदम 9 रुपए 42 पैसे महंगी कर दी गई। मई में इस्तेमाल होने वाली बिजली के इजाफी चार्जेस सार्फिन को अगले बिल में देना होंगे। खुली छुट्टी दे दी, इस माह बिजली बिल देगा 240 वॉट का झटका। फी यूनिट पड़ेगा 9 रुपए 42 पैसे का फटका देना पड़ेगा, जो सार्फिन मई में इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी जिसने पिछले महीने 300 यूनिट जलाए थे वो 3000 के इजाफी लोड के लिए तैयार रहें। के इलेक्ट्रिक हुक्काम फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर पहुंचे। नेपरा हुक्काम ने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए मनमानी की खुली छुट्टी दे दी। के इलेक्ट्रिक हुक्काम बोले 380 अरब रुपए वसूल करने हैं। चेयरमैन नेपरा फलाई खिदमात पेश करते हुए बोले, सस्ती बिजली के लिए जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर अवाम के खिलाफ काम कर रही है। इसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। कराची के हर इदारे में सियासी भर्तियां हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन सिंध को इस्तेमाल कर रही है। शहर कायद में नालों की सफाई ना होने के बराबर है। पानी पहुँचाने के नाम पर महज लाइनें बिछाई जा रही हैं। टैंकर माफिया को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। उनका कहना था कि सारी चीज़ें कागज़ों में ठीक होती हैं, अमली मैदान में कोई काम नहीं होता।
के शहरियों के ऊपर एक अजाब मुसल्लत किए हुए और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए और इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाए। और लोड शेडिंग का जो इन्होंने इस तरह से की हुई है, इस पर हुकूमत की तरफ से इनकी गिरफ्त की जाए। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो इनकी छुट्टी की जाए। एक दूसरे की तरफ चीजों को जो है वो डालना है और अमली तौर पर कराची के लिए कोई भी हुकूमत कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। पानी का इंतजाम ही आपने शहर के लिए नहीं किया हुआ, टैंकर माफिया आपके आशीर्वाद से चल रहा है, तो पाइप डालने से आबादियों में पानी थोड़ी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि बेवकूफ बना रहे हैं। कभी अमल में इलेक्शन कमीशन पार्टनर है, पीपल्स पार्टी का पार्टनर बना हुआ है। अगर वो उसको नहीं रोक रहा, बरसाती नालों की सफाई नहीं कर रहे, जो रेगुलर काम है करने का, उसके पैसे वसूल कर लिए, तो करप्शन के अलावा कोई काम है इनका हुकूमत का? तहकीकात पर असरअंदाज होने के हरबे तेज कर दिए हैं। अहम ओहदों पर तैनात अफसरान को इधर उधर किया जाने लगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जगह मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम को लगा दिया गया। डीजी नैब इरफान नई मंगी रावलपिंडी का तबादला ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन कर दिया गया। डीजी नैब बलोचिस्तान फरमानुल्लाह को डीजी नैब रावलपिंडी लगा दिया गया। वी स्टैंड विद जमील फारूकी। बोल न्यूज के एंकर पर्सन को मिलने वाली धमकियों के बाद सियासी, समाजी और अवामी हलके बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूकी के हक में खड़े हो गए। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, असद कैसर, फरूख हबीब हक में बोल पड़े। ट्विटर पर भी जमील फारूकी को धमकियां टॉप ट्रेंड बना रहा। रोज जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा पावर शो किया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। और जानना यह भी जरूरी है कि जो सुपर टैक्सेस के नाम के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या इसका बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अशराफिया से है? आज़ादी सहाफत पर कारी ज़र्ब। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन को धमकियां, नामालूम नंबर से धमकी अमेज कॉल्स। इमरान खान से मुतालिक बोलने पर धमकियां देते रहे बोल न्यूज़ और जमील फारूकी अपने मौक़िफ़ पर कायम। सोशल मीडिया पर स्टैंड विद जमील फारूकी टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन कहते हैं हम जमील फारूकी के साथ खड़े हैं। सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी धमकियों की मजम्मत की गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और फरूख हबीब भी हम आवाज़। रहनुमाओं ने जमील फारूकी के हक में ट्वीट्स किए। फवाद चौधरी और शीरी मजारी भी जमील फारूकी के हक में खड़े रहे। फारूकी के साथ किया है अभी, इमरान खान के साथ, जमील फारूकी के साथ कल उसको थ्रेट्स आई हैं, जो यानी कि क्रिटिसाइज करे हुकूमत को। अब ये कहना कि जमहूरियत में हम सवाल भी नहीं उठा सकते, नहीं तो आपको किडनैपिंग हो जाएगी और आपके खिलाफ फेक FIR दर्ज हो जाएंगी। सियासी, समाजी और अवामी हलके जमील फारूकी समेत उन तमाम सहाफ़ियों के हक में मौजूद हैं जो धमकियों और इम्पोर्टेड हुकूमत के दबाव का शिकार हुए हैं। और अब बात करते हैं दुआ जहरा केस की, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ जहरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। हतमी रिपोर्ट पर चेयरमैन समेत 10 मेंबरान के दस्तखत हैं। मेडिकल बोर्ड ने 2 रोज कबल दुआ जहरा का तिब्बी मुआयना किया था। से 16 साल के दरमियान है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक समाअत मुकदमे के मुद्दई और वकील भी अदालत में पेश हुए। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर सबा सुहेल ने सरबा महर रिपोर्ट जमा कराई। इसमें इमरान के दस्तखत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ के दांतों की उम्र 13 से 15 साल है। हड्डियों की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। मेडिकल बोर्ड ने 2 रोज कबल सर्विसेज अस्पताल में दुआ जहरा का तिब्बी मुआयना किया था। पेशावर में लापता 10 साला बच्ची का कत्ल। गुज़श्ता शाम से लापता बच्ची की लाश नाले से मिली, गला दबाकर कत्ल किया गया। लवाहिकीन और मकामी अफराद का लाश सड़क पर रखकर धरना। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कत्ल का मुकदमा थाना शर्की में दर्ज कर लिया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, बुलावा आ गया और बलोच नौजवानों का फन। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और ईद उल अजहा बस चंद रोज की ही दूरी पर है, मगर मवेशी मंडियों में महंगाई ताहाल अवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। जानवर भले हल्का लेना हो, मगर जेब हल्की हरगिज नहीं होनी चाहिए। लोग घरों से मंडी जाते जरूर हैं, मगर बेशतर को जायद कीमतों के बायस खाली हाथ लौटना पड़ता है। व्यापारी बार्गेनिंग पर किसी सूरत आमादा नजर नहीं आते। एक बार जो कीमत कह दी, उससे हटाना इतना आसान नहीं। तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मवेशी मंडियों में रश भी अपने उरूज पर है।
मनपसंद जानवर की खरीदारी बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं व्यापारियों और खरीदारों में जोड़ तोड़ जारी है तो कहीं जेब के मुताबिक जानवर की तलाश का फाइनल राउंड चल रहा है। इस वक्त मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है, लाहौर और इस्लामाबाद की सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। लाहौर से मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोइन जुबैर, जबकि इस्लामाबाद में बोल न्यूज के नुमाइंदे जाहिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी मवेशियाँ MCI की जो सुल्ताना फाउंडेशन है लेतरा रोड के ऊपर, और 3 मंडियों की इस दफ़ा इजाज़त दी गई है। I-15 और तरनौल इसके साथ साथ है। अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इतना ज़्यादा रश देखने में नहीं आया। आज मैं आपको व्यापारी से भी बात कराऊंगा, ग्राहकों से भी, लेकिन आज एक ऐसे व्यापारी, नन्हे से व्यापारी से भी बात कराऊंगा जिसने खुद से बकरी पाली है। अब वो आज मंडी में आए हैं। बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? रेहान अली। कहाँ के रहने वाले हो? हम सरगोदा के। अच्छा, ये बकरी आपने खुद पाली है? जी, मैंने खुद पाली है। अच्छा, तो कितनी देर से ये बकरी पाल रहे हो और अब क्या आपका ज़हन क्या है इसको बेचने के वाले से? तकरीबन 13 महीने हो गए, अभी 20,000 रुपये की बेच रहा हूँ। तो आप तालीम भी साथ साथ चल रही है? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th। तो ये शौक है या घर की मजबूरी है या क्या, किस तरह आपको इधर ध्यान आया? नहीं, ये मेरा अपना शौक है। अच्छा जी। ये कितने की ली थी आपने? मैंने तकरीबन ली थी ये 17,000 रुपये की। अच्छा, तो कितने का इरादा बेटा, इसको कब कहाँ तक बिक जाएगी? आपको तस्कीन होगी, आपकी मजदूरी, आप 13 महीने जो आपने इसको पाला है। मैं मजदूरी नहीं, बस वैसे ही शौक के साथ आया हूँ यहाँ पे। 20 तक की बिक जाए तो ठीक है, वरना 13,000 की ली है, 20,000 तक बिक जाएगी, खुश हो जाएंगे आप? जी, बस वैसे ही शौक है मेरा। मेरे साथ एक बड़े व्यापारी भी मौजूद है, नन्हे व्यापारी के साथ। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मेरा नाम मोहम्मद हाजी है, मैं मियांवाली से आया हूँ। बकरे लेके 60 बकरा है हमारा, इधर मंडी में आया है। वो भी सरगोदा से आए हैं। एक बकरा लेके आप 60 लेके आए हैं। क्या किया आपने मंडी की? सर, सूरत हाल तो अच्छी चल रही है, कस्टमर आता है, बोल रहे हैं ठीक। जाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, वहां पर मंडियों की क्या सूरत हाल है मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, बताइएगा लाहौर में कहां कहां पर मंडियां सजी हुई हैं और आप कौन सी मंडी में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की मवेशी मंडियों में इस वक्त रौनकें जो हैं वो अपने अरूज पर हैं। हर किसी की कोशिश है कि जो वो घर से बजट लेकर निकला है उसके मुताबिक ये जो जानवर हैं, कुर्बानी के जानवर हैं, वो ख़रीद ले जाएं। आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं, ये राजनपुरी बकरे हैं और माशाल्लाह काफ़ी पाले हुए बकरे हैं। 4 राजनपुरी बकरे हैं। इसकी कीमत जानते हैं व्यापारी से, उसके बाद गाहक जो इस वक्त ख़रीदने के लिए आए उनसे भी बात करेंगे। कितने के हैं ये? 4 बकरे 11 लाख देने। 11 लाख के कोई खरीदेगा भी कि नहीं? खरीदेगे क्या नहीं खरीदे, जो खरीदेगे वो ले जाएंगे। कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पे आए? हम सानू हो गए 20-25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए ने, अजे तक कोई खरीदन नहीं आया। बकरा जो सेल हो गया, बाकी 10-12 बकरे रह गए ने। हाँ जी, सेल किया आपने? सर, आप खरीदने आए, क्या रेट लगा है? इसने लगाए जी, एक का लगा रहा 320। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। तो आपका क्या मुनासिबेंट क्या हो सकता है इसका फाइनल? इसका मेरा ख्याल है फाइनल भी अगर हो तो 120 या 130 होना चाहिए। 120 130। तुम लास्ट कितना दोगे? लास्ट हो जाएगा, फाइनल तो फाइनल 2.5 तो काम नहीं होने। 2.5 से वो काम नहीं करेगा। तो सर देखें, एक बकरा खूबसूरत तो है लेकिन, और आपका जो बजट है 120 के करीब, वो तो देने को तैयार नहीं। तो अगली जगह रोना आगे जाके देखेगा। अच्छा, छोड़ देंगे अभी? और क्या, क्योंकि मंडी काफ़ी ज़्यादा है, जानवर तो माशाल्लाह बहुत है। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और लोग, ये आगाज़ है मंडी का मवेशी मंडी का, और लोगों की इस वक्त कोशिश है कि पहले जानवरों के रेट पता कर लिए जाएं और फिर 1 से 1.5 घंटे बाद जब कुछ फाइनल हो जाए, चाहे वो बैल लेना हो या बकरा या ऊँट लेना हो, तो वो इसको ख़रीद लें। तो आज लोगों की कोशिश है कि निकले हैं तो आज कुर्बानी का। शुक्रिया आपका मोइन जुबैर, आपने अपडेट किया लाहौर की सूरत हाल से, जबकि इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में मौजूद थे जाहिद फारूक, आपका भी शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। मासूम बच्ची ने कप्तान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रोते हुए मासूमाना अंदाज में कहा, इमरान खान आते हैं लेकिन मिलते नहीं, तेजी से चले जाते हैं। मुझे नहीं मिल रहा। इमरान खान नहीं मिल रहा तो आप रो क्यों रही हो मेरी जान? मैं क्या करूं मम्मा, मुझे मिलता ही नहीं है। मैं सच के जाऊं, इसमें रोने वाली क्या बात है, मिलेगा ना वो। मैंने मेले पे बार बार आ जाऊं, वो टीवी पे अपने आपको खुद दिखाता है, मैं मेले पे आया हुआ हूँ। वो टीवी पे अपने आप को खुद दिखाते हैं आपको कि मैं मेले पे आया हुआ हूँ, फिर आप मेले पे आ जाती हो। हाँ जी। फिर वो आपको मिलते नहीं है? नहीं, वो फटाफट चले जाते हैं। इसके इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।